अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले चली सुपौल, जहां एकटा पुल टूट गया है। सुपौल पूर्वी कोसी नहर के मेंटेनेंस में सिंचाई विभाग के द्वारा बरतल गेल लापरवाही के कारण रविवार के नहर से प्रवाहित जल स्क्रैप चैनल के फाटक तोड़ैत ठूठी बथनाहा मार्ग पर बनल पुल के ध्वस्त कर देलक, जाहि कारण ओहि पथ पर आवागमन पूरा तरीका से बाधित भ गेल हन। पुल ध्वस्त भ जाय से जहां लंबी दूरी तय करे वाला के लेल परेशानी उत्पन्न भ गेल हन, ओतै ठूठी पंचायत के दूटा वार्ड वासी अपना ही पंचायत से अलग थलग पड़ गेला हन। स्थानीय लोग सब विभागीय अधिकारी के फोन को मामला के जानकारी दिलन और नहर के बहाव पर ब्रेक लगायल गेल। साइफन तोड़ कर निकलल जलधारा स्क्रैप चैनल से भकर सुरसर नदी में गिर रहा छल, जाहि कारण फिलहाल आबादी के तो कोनो क्षति के खबर नहीं है। हालांकि मामला में जानकारी पर भीमपुर थाना अध्यक्ष सदलबल पहुंचला और मौका पर मौजूद सैकड़ों के भीड़ के ध्वस्त पुल के समीप से दूर रहे के निर्देश दिलन। सूचना पर सिंचाई विभाग के अधिकारी भी पहुंचला, जे स्थलीय जायजा लेलन और बड़ी अधिकारी के मामला से अवगत करेलन। मौका पर लोग सब बतौलन जे पूर्वी कोसी नहर के स्थापना काल के समय नहर के दबाव के कम करे के लिए स्क्रैप चैनल बनायल गेल छल, जाहि में फाटक लगाकर नहर में पानी के दबाव बढ़े पर सुरसर नदी में प्रवाहित किया जाए के प्रावधान किया गेल छल। लेकिन बाद के समय में विभाग फाटक और स्क्रैप चैनल के मेंटेनेंस में लापरवाही बरतऽ लागल, जेकर खामियाजा आम लोग के भुगतऽ पड़ि रहल अछि। लोगक मानी तऽ स्क्रैप चैनल के फाटक जीर्णशीर्ण भऽ कऽ पूरा तरीका से जाम भऽ चुकल छल और रविवार के नहर में क्षमता अनुसार फुल पानी छोड़ि देल गेल। नतीजा रहल जे स्क्रैप चैनल के फाटक पानी के दबाव झेल नहीं पायल और नहर जल के बेग फाटक के तोड़े पुल के ध्वस्त कऽ देलक। पुल ध्वस्त होय के साथ ही ठूठी बथनाहा पथ के दुनू साइड के अप्रोच भी बहि गेल, जाहि कारण पथ के बीचों बीच तकरीबन 30 फीट खाई बनि गेल हन। आवागमन पूरा तरीका से अवरुद्ध भ गेल। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि मनोज राय बतौलन जे जल्द ही समस्या के समाधान क आवागमन बहाल कयल जायत। ओतै पूर्व जिला परिषद सदस्य अशोक मेहता बतौलन जे सिंचाई विभाग के लापरवाही के कारण ये स्थिति सामने आयल हन। जब स्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं छल तो नहर में अत्यधिक पानी केना छोड़ देल गेल। देखिए, ये पुल जो है बहुत पुराना पुल था और यहाँ जो है लगभग ये कहा जाए कि सीमांचल और कोसी दोनों का जो लोग आना जाना करता था ये बड़ी कैनाल नहर से, तो ये बहुत विकसित रास्ता था और अचानक ये पुल जो है बैठ गया है। आज ऐसा बैठा है कि आप समझ लीजिए कि अररिया जिला के जो भी लोग इस होकर के मुख्य मार्ग से सुपौल जाना चाहेगा या बीरपुर जाना चाहेगा तो उसको आने जाने का रास्ता अब बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है। पुल नंबर क्या है? पुल नंबर इसको तो 78 अडी कहता है, 76 अडी कहता है। 76 अडी किस जगह पे है? अभी 76 अडी ये ठूठी पंचायत में पड़ता है। हमारा छतापुर प्रखंड में ठूठी पंचायत में पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? जहूर आलम, छतापुर पूर्व प्रमुख, राजद के पूर्व प्रत्याशी। मोतिहारी पुलिस द्वारा 16 लूट कांड के उद्भेदन कयल गेल। पूर्वी चंपारण जिला पुलिस के एक पैघ सफलता हाथ लागल। पुलिस लुटेरा गिरोह के 5 अपराधी के गिरफ्तार केलक, जेकरा 504 देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, 2 फायर खोखा, लूट के एक लैपटॉप, एक टैब और मोटरसाइकिल बरामद भेल हन। एहि अपराधी के गिरफ्तारी के बाद जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में घटित 16 लूट के घटना के खुलासा भेल हन। चकिया थाना क्षेत्र से 2 और नगर थाना क्षेत्र से 3 बदमाश के पुलिस गिरफ्तार केलक अछि। गिरफ्तार लुटेरा के बारे में जानकारी दैत एसपी कांतेश कुमार मिश्र बतौलन जे गुप्त सूचना के आधार पर कयल गेल सफल अभियान में 5 अपराधी गिरफ्तार कयल गेला और जिला में घटित कुल 16 लूट कांड के उद्भेदन भेल हन। चकिया थाना क्षेत्र के बनझूला के पास अपराधी के इकट्ठा होने की सूचना मिले के बाद चकिया एसपी के नेतृत्व में छापेमारी को 2 अपराधी के गिरफ्तार किया गया, जगरा पास 2 कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 2 फायर कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार बदमाश की निशानदेही पर लूट के लैपटॉप और टैब भी बरामद भेल। जबकि नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार से 3 अपराधी गिरफ्तार किया गया, जगरा पास 2 कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद भेल। चकिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार अपराधी में रोहित कुमार और शत्रुघ्न कुमार शामिल है।
जे चकिया थाना क्षेत्र के बनझूला के रहे वाला बतायल जा रहा है। गिरफ्तार ई दुनू अपराधी चकिया थाना क्षेत्र में भेल 5 लूटकांड में अपन संलिप्तता स्वीकार केलक अछि। ओतहि नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार से गिरफ्तार गुड्डू सहनी और जिक्रुल्लाह बंजारिया थाना क्षेत्र के रहे वाला बतायल जा रहा है, जबकि सुकेश कुमार पिपराकोठी थाना क्षेत्र के ढेकहा बिशनपुर के रहे वाला है। राजा बाजार से गिरफ्तार 3 अपराधी बंजरिया, सुगौली, तुर्कोलिया, संग्रामपुर, हरसिद्धि और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भेल 11 लूटकांड में अपन संलिप्तता स्वीकार केलक अछि। कुल 16 कांडों का उद्भेदन हुआ है। जो पहली टीम थी एएसपी चकिया के नेतृत्व में, जिसमें कि एसएचओ चकिया और जेएसआई विश्वजीत कुमार जो हैं और बाकी जो टीम में थी, तो इनके प्रयासों से कुल 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। रोहित कुमार चकिया थाना के, शत्रुघ्न कुमार चकिया थाना के। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 2 फायर खोखा, लूटा हुआ 1 लैपटॉप, लूटा हुआ 1 टैब और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। इस उद्भेदन से कुल 5 कांडों का खुलासा हुआ है, जिसमें कि 4 चकिया में लूट की घटनाएं हुई थी और 1 कल्याणपुर थाना का मामला है। दूसरे महत्वपूर्ण जो कार्रवाई हुई है, इसमें 3 लोग गिरफ्तार किया गया है। गुड्डू सहनी, सुकेश कुमार, जिक्रुल्लाह अंसारी। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। गुड्डू सहनी का जो आपराधिक इतिहास है, 2 चोरी के कांड हैं दर्ज मंजरिया थाना में, और अपराधी जिक्रुल्लाह अंसारी के विरुद्ध 3 कांड दर्ज हैं, 1 लूट का, 2 चोरी का। जो दूसरा ऑपरेशन है, इसमें 11 कांडों का उद्भेदन हो रहा है। मुख्यतः जो तुर्कोलिया, सुगौली, मुफस्सिल, संग्रामपुर, हरसिद्धि, इन थानों में मामला दर्ज है। तो कुल मिला के 16 कांडों का उद्भेदन हो रहा है। अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी संगठन के एक महासम्मेलन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित भेल। अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी संगठन के महासचिव कॉमरेड दिलीप शाह, अध्यक्ष कॉमरेड कुमार, चेयरपर्सन कॉमरेड अमिताभ भौमिक रविवार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित होने वाला त्रैमासिक महासम्मेलन के उद्घाटन करें। एहि अवसर पर बैंकिंग आंदोलन के पैघ नेता दिलीप शाह के साथ साथ बैंक अधिकारी संगठन के कई और नेता एक कार्यक्रम में शिरकत करें। एहि दौरान अतिथि सब महासम्मेलन के संबोधित करें। अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड सरोज सिंह, दरभंगा मंडल के अध्यक्ष रमनकांत मिश्र भी कार्यक्रम के संबोधित करें। दिलीप शाह इस अवसर पर बैंकिंग सेक्टर के ज्वलंत मुद्दा पर चर्चा करें, जिसमें निजीकरण, 5 डेज बैंकिंग और पूंजीकरण इत्यादि पर चर्चा करें। इस अवसर पर पटना से आयल बिहार पीएनबी के अंचल प्रबंधक पूर्णचंद्र बेहरा विभिन्न मुद्दा खासकर ऋण स्वीकृति इत्यादि पर काफी चर्चा करें। लहरियासराय के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भारत के प्रसिद्ध बचपन प्ले स्कूल के उद्घाटन भेल। भारत के सबसे प्रसिद्ध बचपन प्ले स्कूल के भव्य उद्घाटन लहरियासराय के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के कुसुम कुटीर में भेल। मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद कुमार झा प्रधानाचार्य द्वारा फीता काटि कऽ एकर उद्घाटन कयल गेल। प्रधानाचार्य अरविंद कुमार झा उच्च शिक्षा के साथ साथ बच्चा के आरंभिक शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास हेतु सब प्रमुख इकाई द्वारा निवेश एवं सहयोग पर सर्वाधिक बल दैत बचपन प्ले स्कूल के उज्जवल भविष्य के कामना कयलनि। ओतहि डॉक्टर सीताराम झा बचपन प्ले स्कूल के महत्ता पर प्रकाश डालैत कहलनि जे बच्चा के सर्वांगीण विकास में एहन संस्था के अति आवश्यकता अछि। डॉक्टर कामेश्वर पासवान अपन वक्तव्य में प्ले स्कूल के आवश्यकता पर जोर दैत संचालिका कुसुम देवी के प्रयास के सराहना कयलनि। बचपन प्ले स्कूल का उद्घाटन किए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से यहाँ बच्चों के लिए सुविधा होगी, क्या होगी? इस बचपन प्ले स्कूल के मैनेजमेंट से जुड़े हुए रतन बाबू और अन्य सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी तक रतन बाबू हायर एजुकेशन से जुड़े हुए थे लगभग 30-35 वर्षों से। अब उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन की ओर कदम रखा है। निश्चित रूप से उच्च शिक्षा में काम करने से ज़्यादा दुरूह है प्राइमरी एजुकेशन में काम करना है, लेकिन यह भी सत्य है कि व्यक्तित्व का निर्माण और चरित्र का निर्माण तो प्राथमिक पाठशाला में ही होता है।
प्ले स्कूल खोले हैं, किस तरह की सुविधा दी जाएगी और किस तरह के आपके यहाँ व्यवस्था है? बचपन प्ले स्कूल में बच्चे को सारी सुविधाएं दी जाएगी, जो कि बचपन संस्थान जो है, बचपन प्ले स्कूल का संस्थान जो है, उसका जो नियत प्रावधान है उसके अनुरूप हम कोशिश करेंगे कि यहाँ स्कूल में बच्चे को सभी सुविधाएं दी जाए और अच्छा शिक्षा का व्यवस्था होगा। और हम प्रयास करेंगे जो अच्छा से अच्छा शिक्षा हो, खेल कूद का उसका अथी हो। क्या कितने वर्ष के बच्चों को लेंगे और कितना घंटा रखेंगे और क्या आपके मासिक चार्ज होगा? बच्चों प्ले स्कूल में 3 घंटा बच्चे पढ़ाई करेंगे, आएंगे यहाँ, खेलेंगे, पढ़ेंगे। और हम यहाँ अभी 30 बच्चे का नामांकन लेंगे। बचपन स्कूल आजकल का भागम भाग का ज़िंदगी हो गया है। सभी लोग वाइफ हस्बैंड जॉब में रहते हैं, इन कारण से बच्चों को समय नहीं दे पाते जैसे पहले लोग दे पाते थे अपने बच्चों को समय। तो इसलिए बचपन प्ले स्कूल है बच्चों के लिए, जो 2 से 6 साल के बच्चे हैं, जो 1 से पहले, तो उन बच्चों के लिए एक क्वालिटी टाइम और एक थ्रू एक्टिविटी हम लोग एजुकेशन कराएंगे विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है बच्चों के लिए। जैसे बचपन जो है स्टिको पेन दे रही है बच्चों को, जिसके बुक्स जो है डिजिटल है, तो पेन पढ़ के बताती है। जैसे हम लोग वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस दे रहे हैं जो 3D पूरे कॉन्सेप्ट में, जैसे कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, लाल किला मोनूमेंट्स, स्पेशल मोनूमेंट्स जो है उसको हम लोग 3D में देख सकते हैं, जैसे लगेगा बच्चों को जो हम वहीं घूम रहे हैं। ऐसा टेक्नोलॉजी बचपन प्रोवाइड कर रही है। ऑडियो वीडियो इनका स्मार्ट क्लासेज जो है, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स को लिखते कैसे हैं वो फॉर्मेशन भी उसमें बताया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों को सर्वांगीण विकास विथ टेक्नोलॉजी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ उनको धीरे धीरे एक्टिविटी के थ्रू सीखने को पूरा मिलेगा। माउंट समर स्कूल सैदनगर में उमंग प्रतियोगिता के आयोजन भेल। माउंट समर स्कूल सैदनगर में उमंग खेल प्रतियोगिता 2023 आयोजित भेल, जाहिमे क्रिकेट मैच में स्कूल के बच्चा सब बढ़ चढ़ कर भाग लेलन। जाहिमे जूनियर्स के टीम क्रमशः सिडनी थंडर्स और सुपर किंग्स के बीच मैच भेल, जाहिमे सिडनी थंडर्स पहले खेले 103 रन बनेलक, जरा जवाब में सुपर किंग्स 10 ओवर में 1 विकेट खो कर 104 रन बनाकर मैच जीत लेलक। जाहिमे सुपर किंग्स के कप्तान प्रकृत राज नावा 33 गेंद में 56 रन बनेलन और टीम के जीत के तरफ बढ़ेलन। उनका साथ आर्यन राज 28 गेंद पर 24 रन बनेलन। ओते दोसर तरफ सिडनी थंडर्स के कप्तान आदर्श कुमार बढ़िया प्रदर्शन केलन, लेकिन हुनक गेंदबाज अतिरिक्त रन बहुत ज़्यादा दऽ देलक। ओते सीनियर्स के 2 टीम के बीच स्मार्ट वॉरियर्स और पोद्दार वॉरियर्स के बीच मैच खेलल गेल, जाहिमे पोद्दार वॉरियर्स पहले बल्लेबाजी करैत 89 रन बनेलक, जकरा जवाब में सम्राट वॉरियर्स अंतिम बॉल पर छक्का लगाकर 90 रन बनाकर मैच जीत लेलक। आयोजन में स्कूल के शिक्षक नवीन चौधरी, अभिषेक झा, रोहित मंडल, राजेश गेम्स, शंकर झा, विनोद झा, अजय मिश्र, मुकेश माइकल अपन पूरा योगदान दिलन। पोद्दार वॉरियर्स के समर्थक मैडम अपनी सारे ही इस जो हमारा उमंग फेस्टिवल माने खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है उसके अंतर्गत सारे लोग खेल रहे हैं। सर बताएं ही कि 2 टीम है हमारे यहाँ, दोनों टीम, एक टीम खेल चुकी है, दूसरा टीम अभी खेल रहा है जो सीनियर का टीम है 9th और 10th का। बच्चे हमारे जो हैं सो हर क्षेत्र में, चाहे वो प्रेमचंद का अभी लेखनी प्रतियोगिता हो या कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हुआ है उसमें, या खेल प्रतियोगिता हो या जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, या आप देख रहे हैं अभी जो गेम्स वगैरह हुआ था या जो करवाया गया था ऑडिटोरियम में, उसमें सारे बच्चे हमारे अच्छे बच्चे का संख्या जो है सो 10-20 हमेशा जीतने में रहता है और हमेशा जीतती है। और हम चाहते भी हैं कि हमारे बच्चे हर क्षेत्र में जाए, पढ़ाई से लेके खेलकूद और जो भी क्षेत्र है उसमें जाए और अच्छा प्रदर्शन करें। इसमें 2 टीम खेल रहे हैं, एक सीनियर्स का है, एक जूनियर्स का है, और ये आज ही के दिन इसका समापन है। और ये हमारा जो वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम होता है उमंग, वो 2023 उसके अंतर्गत क्रिकेट मैच खेला जा रहा है 2 टीमों के बीच में, इसमें कि 2 मतलब 4 टीम है, 2 सीनियर्स के हैं, 2 जूनियर्स के हैं, जिसमें जूनियर्स वाले टीमों का मैच हो गया है और अब सीनियर्स का होगा। मेन भावना यही रहती है स्कूल की कि बच्चे इससे थोड़ा प्रोत्साहित हों और खेल में रुचि दिखाएं। जैसा आप जानते हैं इस बार भी
शहर का डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप जो हुआ है जिला स्तर पे, उसमें भी हमारी टीमों ने अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत बच्चे उसमें स्वर्ण और कांस्य भी जीत के आए हैं। तो इस तरह के आयोजन से हर एक क्षेत्र में बच्चों का एक मनोबल भी बढ़ता है और कोशिश भी रहती है कि वो अच्छा प्रदर्शन करें उसमें। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के खान चौक पर नाला में गिरला से एक युवक के मौत भ गेल छल, जाय के बाद नगर प्रबंधक घटनास्थल के निरीक्षण केलनि। दरभंगा के खान चौक पर पिछला दिन एक व्यक्ति के नाला में गिरला से मौत भ गेल छल, जाय के बाद नगर प्रबंधक पहुंच कर घटनास्थल के जायजा लेलनि। रामगंज पूर्व टोला निवासी व्यक्ति एक दिन पूर्व ही नाला में डूबि गेल छला, जाहिसँ हुनक मौत भ गेल छल, जिनक लाश खान चौक कब्रिस्तान के किनारे सटल नाला से बाहर निकालल गेल छल, जेकरा बाद स्थानीय वार्ड 29 के पार्षद पति और पूर्व पार्षद मुन्ना खान के पहल पर दरभंगा नगर निगम के नगर प्रबंधक अजहर हुसैन के एकर सूचना देल गेल। मौका पर पहुंचकर घटनास्थल के मुआयना केलनि। मुआयना करे के बाद नगर प्रबंधक अजहर हुसैन कहलनि जे घटनास्थल के नाला खुलल अछि और एकर गहराई भी काफी अछि, जेकर लंबाई 7 फीट अछि और चौड़ाई 4 या 5 फीट बतायल जा रहल अछि। नाला पूरा तरीका से खुलल अछि। सड़क किनारे होय के कारण काफी खतरनाक स्थिति में ई नाला अछि। वो कहलनि जे इंजीनियर एहिठाम एता और एकर अवलोकन करे के बाद आगू के कार्रवाई कयल जायत। फिलहाल लाल झंडा लगा देल गेल हन। किस वजह से इतना खाली छोड़ दिया गया ये हम लोग को पता नहीं। जब आए हैं तो देख रहे हैं कि भाई ये इतना 7-8 फीट खाली है, तो इसका व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं ताकि आगे से इस तरह कोई घटना नहीं घटे। अभी फिलहाल क्या लगाया गया है? फिलहाल चिन्ह के लिए। उसके बाद हमारा इंजीनियर आएंगे तो देखेंगे इसको कैसे सेफ बनाया जाता है। वार्ड नंबर कितना में आता है ये? 28 नंबर। ये सालों से इस तरह से पड़ा हुआ है, इसकी लापरवाही किसको मानते हैं? देखिए, नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारा एजेंसी काम करता है। कभी कूड़ा करता है, कूड़ा जब खत्म हो गया, कभी आरसीडी करता है, कभी गुटको करता है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। हमको सिर्फ सिंपल मतलब ये है कि ये डूडा से बना था, डूडा ने उसको नाली को पूरा नहीं बनाया, जिसका आवेदन हमने नगर निगम में जिला में भी दिया, जिस पर आज तक संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके कारण एक परिवार उजड़ गया। उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिसके पास 3 छोटा बच्चा था, अब उसको देखने वाला कोई नहीं है। सीधे तौर पर डूडा के इंजीनियर पर और जिला प्रशासन के ऊपर में नगर निगम के अंदर में सीधे तौर पर उनको संज्ञान लेना चाहिए था कि अविलंब जहाँ जहाँ शहर में नाला खुला हुआ है वहाँ नाला को बंद करें ताकि कोई हादसा नहीं हो। अभी नगर निगम के सिटी मैनेजर आए हुए थे, हम लोगों ने बड़ा प्रेशर दिया, वो आए, आने के बाद उन्होंने देखा ये झंडा लगा दिया, उन्होंने ये झंडा लगा दिया है। अभी वो भी जो झंडा लगाया वो सिर्फ कह रहे थे कि झंडा लगना है, हम लोगों ने झंडा लगवा दिया। मेरे कहने का मतलब है लाल झंडे से लाल झंडा क्या काम करेगा? लोगों को मौत नहीं बचा सकता। सबसे बड़ी बात है, जब तक यहाँ पर इसका ढलाई नहीं हो या पूरे तौर पर जब तक इसमें बाउंड्री नहीं हो,
तब तक किसी की जान नहीं बचाई सकती। इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं जिला प्रशासन से भी, नगर निगम से भी कि अविलंब यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकाला जाए। दरभंगा के जिला स्थापना डीपीओ संदीप रंजन तारडी अलीनगर और बहेरी प्रखंड क्षेत्र के स्कूल सब के निरीक्षण केलन। दरभंगा के जिला स्थापना पदाधिकारी संदीप रंजन तारडी प्रखंड, अलीनगर प्रखंड और बहेरी प्रखंड के विभिन्न स्कूल के निरीक्षण केलन। एहि दौरान कई खामी पायल गेल जेकरा दुरुस्त करे के निर्देश देल गेल। बहुत सारे कंप्लेन आ रहे थे कि हाई स्कूल में पठन पाठन का कार्य एकदम स्थगित है, अच्छा से पढ़ाई नहीं हो रहा था। उसी के निर्देश में आज हम लोग टाडी और अलीनगर के हाई स्कूलों का निरीक्षण किया है और बहुत सारे शिक्षक बिना CL या बिना लीव के एब्सेंट पाए गए हैं। पठन पाठन का कार्य बहुत ही खराब स्थिति में है और बच्चों का बहुत ही कम अटेंडेंस पाया गया है। तब हम लोग को शोकॉज करेंगे और निर्देश देंगे। और हम सोच रहे हैं कि एक हाई स्कूल के टीचर लोग का DO साहब की अध्यक्षता में एक रिव्यू मीटिंग भी करवाए और वो लोग को निर्देश दिया जाए कि पठन पाठन का कार्य अच्छा से करवाए। क्योंकि जहाँ तक संसाधन की बात है, कोई भी हाई स्कूल संसाधन में किसी स्कूल में कमी नहीं है। टीचर भी अच्छे हैं, क्वालिफाइड टीचर हैं, संख्या भी अच्छी है, लेकिन पठन पाठन का कार्य थोड़ा दुरुस्त नहीं है। उसके बारे में हम लोग फिर से निर्देश देंगे और उसी अनुरूप कार्य करेंगे। जो अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों पर में किस तरह की कार्रवाई की गई है? अभी तो हम अभी स्पष्टीकरण करेंगे वो लोग को। अभी तो तुरंत आए हैं जांच करके, अभी स्पष्टीकरण करेंगे और उसके बाद वो लोग का अगर स्पष्टीकरण का जवाब सही नहीं मिला तो फिर उन लोग पर कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार फिर से जनता दरबार आयोजित केलन। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार आयोजित भेल, जाहिमे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा फरियादी अपन फरियाद लऽ कऽ पहुंचला। जमीनी मामला, मारपीट और गिरफ्तारी नहीं होय के शिकायत लऽ कऽ काफी फरियादी पहुंचल छला। आज जनता दरबार में केस से रिलेटेड मैटर्स आए थे और कुछ लोग अभी और हैं। उनमें संचिका को देखा गया, जिस स्तर पे लंबित है उनको निर्देशित किया गया है उसका जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए। 2-3 मामले भूमि विवाद के भी आए हैं तो उनको भी SHO से कहा गया शनिवार को अपनी बैठक में उसको लेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। मनीगाछी के नेहरा ओपी कांड संख्या 177 के संबंध में जो निर्दोष लोगों को फंसाया गया है पुलिस के द्वारा, उनको हम लोग कह रहे हैं कि आप जांच कर लो, जांच में जो दोषी है तो उस दोषी पर कार्रवाई करो, निर्दोष है उसको बरी करो। क्या नाम बा सर? न्याज अहमद। की समस्या किस बजियो न किस समस्या जमीन के बारे में समस्या। पिछला दिन रामनगर ग्रिड के पास से एक FCI के ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामनगर ITI मोड़ के निकट एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में घुसकर पलट गया। एहि ट्रक पर FCI के गेहूं लदल छल। एहिमे कोनो प्रकार के जान माल के क्षति तो नहीं भेल, हालांकि ट्रक के ड्राइवर और खलासी दुर्घटना में घायल हो गया, जिनका इलाज के लिए DMCH में भर्ती करायल गेल। सूचना मिले पर बहादुरपुर थाना के पुलिस मौका पर पहुंचल। ट्रक और ओहिमे लदल अनाज के सुरक्षा के लिए तत्काल चौकीदार मनीष पासवान के प्रत्युक्त कऽ देल गेल। चौकीदार मनीष पासवान बतौलन जे ट्रक लहरियासराय से बहादुरपुर FCI गोदाम जा रहा छल। एहि बीच सामने से आबि रहल पिकअप के बचावे में एक घर में घुस गेल और पलट गेल। एहि घटना में ड्राइवर और खलासी घायल भ गेला। मिथिला मायावती डेंटल कॉलेज में चल रहल जोश फेस्ट के समापन भेल। मिथिला मायावती डेंटल कॉलेज में चल रहल जोश फेस्ट के समापन भेल। एहि फेस्ट के दौरान कई तरह के खेल प्रतियोगिता आयोजित कयल गेल। एहि दौरान समापन समारोह में ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। एहि दौरान अपना संबोधन में वाइस चांसलर कहलन जे खिलाड़ी के हुनक सफलता के फल खेल खत्म होते ही खेल के मैदान पर ही मिल जाइत अछि। कियाक तऽ जे व्यक्ति या प्रतिभागी प्रतियोगिता में भाग ले छथि, जे खिलाड़ी बढ़िया खेले छथि, हुनका ओही समय खेल के मैदान पर ही पुरस्कृत कयल जाइत अछि। दोसर जगह तो समय लागैत अछि। हर खिलाड़ी के अपन क्षमता के एहसास वही समय भ जाते जे हम बढ़िया खेलना या कि खराब खेलना। इसके डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर शौकत साहब को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। आपके यहाँ पढ़ने वाले सारे बच्चे जितने भी हैं
वो पूरे भारत से पढ़ने वाले बच्चे हैं, बाहर के भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो एक तरीके से जो कम्युनिटी लाइफ है, साथ में कैसे हम जिए, इसको सिखाने का भी काम करते हैं। और धरती पर ला करके इस स्पोर्ट्स वीक के रूप में जो सबको इकट्ठा करके एक लेसन देने का काम किया है, उसके लिए एक बार पुनः शौकत साहब को बधाई, और इस संस्थान के सभी लोगों को जो इससे जुड़ करके काम कर रहे हैं, उन सबको बधाई। उन सारे छात्रों को जिन्होंने विजेता के रूप में मेडल हासिल किया है, जो वंचित रह गए हैं उस मेडल को लेने में पार्टिसिपेट किया है, और जो दर्शक थे उन सबको बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। एससीएस मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।